स्टूडेंट को अपनी टीचर से प्यार हो जाता है और ये स्टूडेंट अपनी टीचर को पाने के लिए किस हद तक जाता है देखेंगे हम इस मूवी के लीड रोल में 30 साल की एक लाना नाम की टीचर हैं। लाना इस स्कूल में 10th तक के बच्चों को डच लैंग्वेज पढ़ाती हैं। लाना ने आज क्लास में टेस्ट रखा है। वो टेस्ट पेपर सभी स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और सभी को टेस्ट के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन पास करती हैं। टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में लाना अपनी चेयर पे बैठ जाती हैं और अपने काम में बिजी हो जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि उसके सामने चेयर पे बैठा एक लड़का इस क्लास में अभी नया आया होता है और वो उसको घूर रहा होता है। लाना की नजर इस नए स्टूडेंट पे पड़ती है और वो उस स्टूडेंट को अपने आप को घूरते हुए पकड़ लेती है, लेकिन ये स्टूडेंट अभी भी लाना को घूर रहा होता है। लाना फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करके फिर से अपने काम में बिजी हो जाती हैं, लेकिन ये स्टूडेंट अभी भी इस टीचर को घूर रहा होता है और टेस्ट देने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। लाना थोड़े गुस्से की नजर से उस स्टूडेंट को देखती हैं, लेकिन फिर अपने काम में बिजी हो जाती है। स्कूल के बाद में लाना अपनी डॉटर को दूसरी स्कूल से पिक करती हैं और जब वो कार को स्टार्ट कर रही होती हैं तो वो देखती हैं कि सामने वो नया स्टूडेंट अपने डॉगी के साथ घूम रहा होता है। लाना उसको ध्यान से देखती हैं। लाना की बेटी मॉम को घर चलने के लिए कहती हैं तो लाना कार स्टार्ट करती है और फाइनली उस स्टूडेंट पे नजर मारते हुए घर की तरफ चली जाती हैं। नेक्स्ट डे क्लास में एक स्टूडेंट क्लास में सबके सामने अपनी स्पीच दे रहा होता है तो पीछे की बेंच पे बैठी दो लड़कियां हंसने लग जाती हैं। तो लाना उन दोनों लड़कियों को अपने फोन से खेलने के लिए मना कर देती है और कहती है कि फोन मेरे हवाले कर दो। वो लड़की फोन लाना को लाके दे देती है और जाते समय लाना को गाली बोलती है। तो लाना कहती है कि क्या बोला तुमने? तो वो स्टूडेंट बोलती है कि बहरी हो क्या? तो लाना कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे बोला है। तो वो स्टूडेंट कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला है, मैंने तुम्हें डर्टी बोला। लाना इस लड़की को अब क्लास से बाहर निकाल देती हैं। तो वो स्टूडेंट लाना को बोल के चली जाती हैं और यहाँ पर वो लड़का लाना को वैसे ही घूर रहा होता है। लंच ब्रेक में लाना जब कॉफी पी रही होती हैं तो वो देखती हैं कि नीचे वही लड़का उस लड़की को जिसको क्लास से बाहर निकाल दिया था उसके साथ वो बदतमीजी कर रहा है। वो उसका बैग खाली कर देता है और उसकी साइकिल को फेंक देता है। ऐसा लग रहा था कि ये लड़का अपनी टीचर लाना को डिफेंड कर रहा है और उसके साथ उस लड़की के द्वारा की हुई बदतमीजी को पनिश कर रहा है। लाना फिर लंच ब्रेक में स्कूल की एक और टीचर को पूछती है कि वो जो नया लड़का आया है वो थोड़ा अजीब बिहेव नहीं कर रहा है। तो वो टीचर बताती है कि उस लड़के का नाम बैनी है और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उस लड़के में कोई प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लाना को जब ये पता चलता है कि बैनी बिल्कुल नॉर्मल है तो वो स्कूल की छुट्टी के बाद में बैनी को कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और वो बैनी को एक खाली क्लासरूम में ले जाती है। वो बैनी को बैठने के लिए बोलती है। बैनी ने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया था, इसलिए लाना उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पे कैसा लग रहा है और तुम्हें स्कूल पसंद आया क्या? तो वो कहता है कि हाँ ओके है। तो लाना पूछती है कि तुम अपने क्लासमेट के साथ घुलते मिलते नहीं हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बैनी कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? इस ब्लंट आंसर से लाना को कुछ समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। तो वो पास से एक चेयर उठाती है और उसके पास बैठ जाती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे बताओ। और ये कहते हुए लाना अपना हाथ बैनी के पैर पे रख देती है। तो बैनी कहता है कि मुझे सच सच बताओ तुम्हें चाहिए क्या? इस बात पर लाना फिर से बैनी को करेक्ट करती है और कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो। लास्ट वीक मैंने तुम्हारे टेस्ट पेपर चेक किए थे, तुम्हारा स्कोर बहुत वीक है। मैं एज ए टीचर तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ। लेकिन बैनी हंसता रहता है और कहता है कि मुझे सच बताओ तुम्हें चाहिए क्या? जब बैनी बिल्कुल भी नहीं समझता है तो लाना कहती है कि मेरी मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। अब बैनी को सही तरीके से समझाने की लाना की ये कोशिश नाकामयाब रही। लाना अपने घर जाके सभी स्टूडेंट के स्कोर कार्ड चेक कर रही होती है तो वो देखती है कि बैनी का स्कोर बहुत कम होता है और वो इसी बात को समझाने के लिए बैनी के साथ क्लासरूम में गई थी। लाना अपने घर में अपनी डॉटर और अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। अगले दिन क्लासरूम में छुट्टी के बाद में क्लासरूम से सारे स्टूडेंट चले जाते हैं तो लाना भी अपना बैग पैक करने लगती हैं और एक एक करके चीजें अंदर डालने लगती हैं। बैग पैक करने के बाद में जब वो क्लासरूम से
जा रही होती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पर बैनी का बैग रखा हुआ है। वो बैनी के बैग को उठाती हैं और उसको ओपन करती हैं। ओपन करते हुए वो क्लासरूम के बाहर भी देखती हैं, कोई देख तो नहीं रहा। और फिर वो बैनी के बैग से उसका टी शर्ट निकालती हैं और उसको स्मेल करने लगती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लाना बैनी से काफी अट्रैक्टेड फील करती हैं, इसलिए वो उस टी शर्ट को स्मेल करती हैं। थोड़ी देर बाद में वो बैनी के टी शर्ट को उसके बैग में डाल देती हैं और वो अचानक ही देखती हैं कि जैसे कोई उसको क्लासरूम के बाहर से देख रहा है। वो इधर उधर देखती हैं लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। लाना घबरा के बाथरूम में चली जाती हैं और अंदर जाके गहरी सांस लेती है। लाना बाथरूम में मिरर में देखती हैं और थोड़ी देर बाद में वहाँ पे पानी पीने लग जाती हैं। और जब वो अपना सर वापस पानी पीकर ऊपर उठाती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पर बैनी खड़ा है। लाना बैनी को देख के थोड़ी शॉक हो जाती है, लेकिन बैनी किसी एग्रेसिव अल्फा मेल की तरह लाना का हाथ पकड़ लेता है। लाना काफी घबराई हुई लग रही थी, लेकिन वो बैनी के चार्मिंग अट्रैक्शन को रजिस्ट नहीं कर पा रही थी और वो बैनी को बिल्कुल भी नहीं रोक रही। बैनी लाना को नेक पे किस करता है, लेकिन जब वो लाना को लिप्स पे किस करने लगता है तो लाना पीछे हट जाती है। वो कहती हैं कि आज के बाद में ऐसा फिर कभी भी नहीं होना चाहिए, ये बात तुम अच्छे से समझ। जब लाना जाने लगती है तो बैनी कहता है कि तुम भी तो यही चाहती हो ना। तो लाना कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैं तुम्हारे साथ अफेयर नहीं कर सकती हूँ, तुम ये बात क्यों नहीं समझ। और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती हैं। आज की पूरी रात लाना सिर्फ बैनी के बारे में सोचती रही और अगले दिन सुबह वो जब क्लासरूम में जाती हैं तो वो देखती हैं कि क्लास में सभी बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं, लेकिन बैनी उसको वैसे ही घूर रहा होता है। लाना बैनी को देखती है और गुस्से की नजर से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बैनी टस से मस नहीं हो रहा था। फाइनली लाना को ही नजरें झुकानी पड़ी। क्लास के बाद में बैनी चलते चलते लाना के पास आ जाता है और अपने कंधे से उसके कंधे को टच करते हुए कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी। लाना को तो जैसे पता ही था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। लाना बैनी को स्कूल के एक कोने में ले जाती है और वो चारों तरफ देख के कहती हैं कि क्या कर रहे हो बैनी, देखो हमारे बीच में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। फिर वहाँ पे स्कूल के दो और टीचर आ जाते हैं और ये बात करते करते रुक जाते हैं। उन टीचर्स के चले जाने के बाद में और कोई आसपास नहीं होने के कंफर्मेशन के बाद लाना फिर से बैनी को कहती हैं कि अब ये सब नहीं होगा और वो कहती हैं कि मुझे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। बैनी यहाँ पे खड़ा खड़ा देखता ही रह जाता है और लाना वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद में लाना जब पार्किंग में अपनी कार के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसकी कार का फ्रंट मिरर टूटा हुआ है।